तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो जो कपिला पशु आहार आता है उसका हस्तपुष्ट उदाहरण है। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारी सस्ती कुशा कपिला से। हेलो। हाय, ये है अनामिका। ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर हैं तो हम मजे तो लेने ही वाले हैं। आज के एपिसोड में बहुत मस्त वाले मजे आने वाले हैं। तो मैडम, सबसे पहले ये बताओ आपके क्या हालचाल और आपको जोधपुर कैसा लग रहा है? जोधपुर काफी अच्छा है। हालचाल तो देख ही रहे हो। नहीं, हम नहीं देख रहे। नहीं, जैसे मैं दिख रही हूँ उसके हिसाब से मेरे हालचाल अच्छे ही लग रहे तो हो। उस हिसाब से तो आप पहलवान लगेंगे। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा ओके। जो आपसे जी। 26 के फॉलोअर के बाद घर वाले आपको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं या बेटा शादी कब करोगे, यही सवाल चलता है? हाँ, घर में वैसे चलता तो यही सवाल था पहले, बट जैसे कि मैंने अपनी इन्फ्लुएंसर जर्नी जब स्टार्ट करी थी वो शादी के बाद ही करी थी। अरे गजब, गृहिणी बिकम्स क्वीन, यस। इन्फ्लुएंशियल क्वीन। तो फिर अभी जो आपके हस्बैंड हैं वो आपको कुछ बोलते नहीं है? नहीं नहीं, मेरे को इन्फ्लुएंसर लाइफ में सपोर्ट करने के लिए मेरे घर वालों में मम्मी और मेरे बहन भाई और सेकंड मेरे हस्बैंड ये जिन्होंने मुझको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। तो उनके साथ भी कोई रील वील आती है? नहीं, हाँ, कभी कभी जब बिना टाइम पास करना होता है तो फिर उनके साथ आ जाती है रील्स। हाँ, बहुत कम होती है बट हाँ होती है कभी। मेरे साथ भी एक बार टाइम पास किया था हमने, बहुत वो बहुत रील सही टाइम पास था, वो काफी अच्छा रीच गया था उस रील का हमारा। हाँ, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, उसमें आधा पैसे भी देने चाहिए मेरे को। आपको पैसे देने के लिए जरूरत तो नहीं थी। पैसे देने चाहिए थे मैंने। नहीं, पैसे थोड़े शेयर किए जाते हैं। था उस रील का। पैसे थोड़े शेयर किए जाते हैं कभी भी। नमक खाया था मैंने चम्मच भर के, जो आपने मेरे को खिलाया था। वो रील को मैं साथ में टैग करूंगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। जरूर। क्या था, पहली जो रील बनाई थी उसमें आपने खुद को अप्रिशिएट किया था या फिर किसी और ने अप्रिशिएट किया था या फिर खुद की फेक आईडी से जाके लिख दिया था? नहीं, खुद की फेक आईडी जैसा तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट एक होता है कि फैमिली में सबको लिंक शेयर करना, जो घर वाले जो ऑफेंड ना हो उन लोगों को, और फिर जाके उन्हीं के फोन से चुपचाप जाके खुद पे कमेंट करके खुद आ जाना। यार जुगाड़ करना पड़ता है यार। फेक ही कमेंट है, जुगाड़ तो करना पड़ता है है तो फेक ही कमेंट वो। बट स्टार्टिंग में तो जुगाड़ करना पड़ेगा यार, क्योंकि लोग देखेंगे तो फिर लोग कमेंट करेंगे ना। बिल्कुल। तो रीच बढ़ाने के लिए फेक कमेंट करना जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब चाहे नहीं वो घर वालों से कर रहे हो, घर वालों से करवाओ या खुद करो। बिल्कुल। आपके दोस्तों ने ज्यादा सपोर्ट दिया है या फिर ज्यादा रोस्ट किया है या फिर अरे मैडम इंस्टा वाली बन गई हैं टाइप से ऐसा कुछ कमेंट वमेंट मारे हो कभी कुछ? नहीं, मेरे गिने चुने 3-4 दोस्त थे, उनमें से कुछ तो इग्नोर कर देते, वो देखते ही नहीं है मेरी रील्स, और बाकी जो है वो इतनी खराब होती है क्या? हाँ? इतनी खराब नहीं होती, वो इंस्टा कम यूज करते हैं। उनको शेयर करो तो उनको तब याद होती है कि अच्छा मैंने रील डाली भी है। और जो मेरे एक आध दोस्त थे उनका होता है कि उनको मैं रिप्लाई नहीं करती तो वो लोग यही बोल देते हैं कि हाँ अब तो इंस्टा पे चली गई तो अब तेरे को बस वहीं जाके ढूंढो, तो ऐसा होता है। तो एक बात दो, आपने जैसे अभी बोला कि 3-4 दोस्त हैं, तो आप खड़ूस हो क्या आपके दोस्त खड़ूस हैं? नहीं, खड़ूस कोई नहीं, बस वाइब्स कम लोगों से मैच होती है। तो ऐसी कौन सी डीजे की वाइब बज रही है जो मैच नहीं हो रही है? नहीं तो आई डोंट नो, बस ज्यादा दोस्त बना ही नहीं पाई मैं लोगों से, पता नहीं क्यों। और जो है वो काफी पुराने दोस्त थे। आप भी खड़ूस हैं फिर? नहीं, तो मेरे जो दोस्त थे वो 7-8 साल पुराने दोस्त थे, बस वही है। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पे, क्योंकि मेरे 12-12, 10-10 साल के पुराने दोस्त मेरे भी हैं। हाँ, तो बस वही है, नए दोस्त नहीं बन पाते हैं। ये जनरल बात है, नहीं बन पाते। अब वो वाइब मैच ही नहीं होती लोगों से। तो आपके हस्बैंड का अभी तो ग्रुप होगा, वो आपका ग्रुप भी तो बनता होगा, वो नहीं बनता? नहीं, मेरे हस्बैंड के दोस्तों से मेरी नहीं होती है, क्योंकि वो सब ही नहीं, तुम रील्स बनाते हो, तुम वीडियो शूट करोगे, तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, तो वो सब दूर रहते इस चक्कर में। अरे इसमें तो क्या, हम तो कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। बट वो लोग नहीं करते ना यार। उनको नमक का पानी नहीं पिलाया आपने या नमक वाली आइसक्रीम नहीं खिलाई? नहीं, उनके साथ ट्राई नहीं किया। तो अगली बार बनता है। अगली बार मिर्ची वाली आइसक्रीम खिलाओ आप। हाँ, ये अच्छा आइडिया है आपको ना। नहीं उनको मेरे को तो खिलाई दिया आपने, तो नेक्स्ट ट्राई आपके साथ किया जाना चाहिए। क्यों हर बार हम भी थोड़ी फंसेंगे, हम आपको खिलाएंगे अब। ट्राई कर लो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा था कि ये रील वायरल होगी और रिजल्ट 200 व्यूज वो भी
आधे अपनी फैमिली के। अरे भाई साहब, ये तो सबसे ज्यादा होता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना गंदा चलता है कभी कभी तो, कि आप कितनी ही अच्छी अच्छी रील्स बना दो, उस पे जब 200-300 व्यूज आते हैं ना, ऐसे जान निकल जाती है। और वो सही बात है कि खुद को ही होता है कि खुद ही जा चेक कर लेते हैं ना यार, कि अरे यार व्यूज आए नहीं आए, अरे कितना क्या रहा क्या नहीं रहा। यार मैंने तो ये भी देखा है कि अपन अगर ज्यादा रेगुलर चेक करते हैं ना तो भी रीच रुक जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या? यार इतना तो मुझे खुद भी की कुछ नजर नहीं- लग जाती है ऐसा हाँ, वाला? वो खुद की नजर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम को ऐसा नहीं लगता है कि आप खुद देख रहे हो तुम। क्या हमारे तो मैं तो जब भी देखता हूँ, मैं जैसे YouTube पे कुछ चल रहा है, रील डाली है उसपे, वो पहले घंटे में अगर मैंने चेक कर लिया, हाँ जब भी जाके चेक किया। हाँ, ये कहा जाता है कि आप ना स्टार्टिंग में डाल के कम से कम 2-3 घंटे उस रील को छोड़ दो, वो अपने आप चल जाएगी, तो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। नाइस। ज्यादा मुश्किल क्या है, कैप्शन लिखना या घर पे समझाना कि रील बनाना भी काम है? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम हो सकता है लाइफ में घर वालों को समझाना। एक बार के लिए मैं मेरी मम्मी की साइड तो फिर भी लोगों को समझाती, क्योंकि मेरे 3-4 बहन भाई, वो सबको मैंने इसी कैटेगरी में डाल रखा है और मम्मी समझती है। लेकिन ससुराल में जब मैं वीडियो शूट करने जाती हूँ या कुछ भी काम होता है, जब उनको बताती हूँ कि नहीं मेरे को शूट है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं खाना बनाने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तो वो क्या है बाद में कर लेना, यही तो काम है, तुम तो फोन लेके बैठ जाते हो। तो वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत गंदा चलता है और उनको समझा के थक गई मैं अब तक कि क्या होता है, कि काम है मेरा यार समझो, बट उनको लगता है फोन पे चलाते हो तुम लोग बस, और करते ही क्या हो। तो जनरेशनल गैप है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही हाँ, रहेगा। वो तो है ही सही, बट मेरे हस्बैंड मेंटेन कर लेते हैं, वो बोल देते हैं कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, जितने वो काम करके फिर आ जाएगी। ये बहुत टॉप सीक्रेट है, बाहर निकल गया। ये एक टॉप सीक्रेट में टैग करके इनके हस्बैंड को जरूर भेजूंगा, और वो नहीं, बेहतर हस्बैंड को तो दिखाएंगे। पता है, ससुराल वालों को नहीं पता नहीं, लगना उनको भी तो चाहिए। भेजेंगे। वैसे इनके बहन के ससुराल वाला मेरा पहले एपिसोड जो आप जाके चेक करेंगे ना, तो उसमें जो दूसरा बंदा बैठा है अपूर्व शर्मा, वही है इनके जीजा जी। वो हमारे जीजा सा है। आपकी फीड देखकर लगता है कि लाइफ एकदम एस्थेटिक है। सच सच बताओ, कितनी बार फोटो लेने से पहले बैकग्राउंड में बर्तन हटाने पड़ते हैं? आप गृहिणी हैं तो बर्तन कितने बज रहे होते बर्तन हैं? वगैरह तो बहुत बुरी आदत है। लाइक जब भी हमें शूट करने का जब भी होता है ना, कि कभी फोटोज लेने ले जाओ, तो घर में कुछ ना कुछ, कभी कपड़े पड़े रहते हैं, कभी बर्तन पड़े रहते हैं, तो उनको हटाओ जब तक तो फोटो क्लिक करने का मूड हट जाता है, तो वो फिर फेक स्माइल लेके फोटोज क्लिक करनी पड़ जाती है। बहुत दिक्कत होती है इस चीज में तो यार। तो फेक स्माइल के साथ तो ठीक है यार। मतलब पर वो वाइब अच्छी नहीं आती ना, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, कभी आंखें छोटी जाती है, कभी स्माइल बड़ी हो जाती है थोड़ा सा, और जो नेचुरली होता है वो नेचुरल होता है यार। नहीं, हमारा तो क्या पता, हमें तो क्या ही पता होता है। हमारा तो हमें लगाए पता है बाल ना। सही किए और हो गए, मुंह धोया, एक बार सुबह धोया था, नहा लिए थे, और हम तो सेट हो नहीं, जाते हैं। हमारा होता है, हमने इतनी मुश्किल से मेकअप किया, हम लोग अच्छे से रेडी हुए, जब तक समेटने लगे वापस डल हो गया, फिर वापस टचअप करके आओ, फिर फोटोज लो। गजब। बहुत मेहनत होती है। खैर, इतनी मेहनत के बाद आप लोग अच्छे भी लगते हो, ये तो है बात। थैंक यू। ये तो मैं भी मानता हूँ। मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी लगती है मेकअप के बाद, बट मैं दिखाऊंगा कभी नहीं आप लोगों को। नजर लग जाती है। जी बिल्कुल। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पे वो मेरे को वो इनकी रील बनाती है। इनका मेकअप वहां होता है। तो जितना भी ग्लो देख रहे हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू हर। मॉर्निंग रूटीन में पहले टूथब्रश उठाते हो या इंस्टाग्राम एल्गोरिदम चेक करते हो? नहीं, मैं इंस्टाग्राम एल्गोरिथम नहीं चेक करती हूँ। मैं सबसे पहले उठती हूँ, रेडी होती हूँ, जिम जाती हूँ, जब जिम जाती हूँ रास्ते में, तब मैं इंस्टाग्राम चेक करते हुए निकलती हूँ। अरे तो क्या पैदल जाते हुए चेक कर हाँ, रहे हो? पैदल जाते हुए इंस्टाग्राम चेक करते हुए जाती हूँ, ताकि टाइम यूज कर सकूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहला रूटीन क्या होता है? सुबह उठते हैं, सबसे पहले अलार्म बजता है, उसको 2 बार बंद करते हैं, ताकि फिर याद आता है कि अरे नहीं, जिम जाना था। उठ के ब्रश करके, जो नॉर्मली ग्रीन टी पीनी होती है वो पी के, देन उसके बाद तैयार होके थोड़ा सा मेकअप करके हल्का फुल्का सा, फिर हम जिम जाते हैं। यार करना पड़ता है थोड़ा बहुत। जिम में कौन मेकअप वीडियो करके भी तो जाता है? बनानी होती है ना तो जिम भी में कौन है यार। जिम में तो makeup? जिम में तो जिम में पसीना बहाने जा रहे हो कि मेकअप करने जा रहे नहीं, हो? हम जाके सबसे पहले जिम में ना अपनी सेल्फी लेते हैं, वीडियो शूट करते हैं, देन फिर हम वर्कआउट करते हैं। तो क्या एकदम से मेकअप करके गए हो जिम नहीं, जाके इतना- दिखाया नहीं। फॉलोवर्स को कि हम जिम आ गए, फिर घर आ गए वापस? ऐसा तो नहीं, होता? ऐसा नहीं होता मेरा। मैं आपने देखा होगा, आप मिले भी हुए थे, तब से लेके अभी तक में काफी डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस आ गया ये 1 साल के अंदर? आपने कितना लूज आउट 1 साल के अंदर नहीं, मैंने लाइक जिम ज्वाइन किया था अप्रैल के टाइम पे, तब मेरा 85 वेट था, अभी मेरा 68 चल रहा है। अरे और ये सारा क्रेडिट मेरे ट्रेनर को जाता है, क्योंकि मैंने उससे पहले भी 2-3 बार जिम ज्वाइन किया था, बट
वही ना, वाइब मैच नहीं हुई, अभी ट्रेनर से वाइब मैच हो गई, तो अभी काफी अच्छे दोस्त हैं हम लोग, तो तो वहां से हो ट्रेनर गया। से मैच वाइब मैच करी, कौन सा डीजे बजाया था उसने? नहीं, मैं उन्होंने वापस डीजे नहीं पूछूंगा। बजाया था, उन्होंने मोटिवेट किया था कि अरे नहीं, आप तो इन्फ्लुएंसर, आपको तो फिट होना जरूरी है, तो आप पूरा ध्यान दो। मैंने कहा नहीं होता वेट लॉस। उन्होंने बोला मेरे को कि नहीं, मैं खुद आपको बोलता हूँ 1 महीना 2 महीने आप मेरे को दो, आपका 10 किलो वेट में कम करवाऊंगा। और डेफिनेटली उन्होंने काफी अच्छा वर्क किया और मेरा 2 महीनों में 10 kg वेट लॉस हुआ था। हाँ बिल्कुल, तभी सस्ती कुशा कपिला बन रही है ये आज। जी। वैसे आप वहां पे भी पहुंचेंगी, फिल्म भी आएगी कुछ आगे, कुशा कपिला से ऊपर भी जा सकते हैं आप, मतलब और हमारी दुआ है कि आप जाएं। मैं अभी तक सिर्फ कुशा कपिला को जानती हूँ, उसके आगे तो फिल्म का इतना कुछ सोचा नहीं है। आएंगे ऑफर धीरे धीरे, अभी तो जर्नी नहीं, स्टार्ट हुई सोचा है। भी नहीं अभी तक इतना कि सोचो तो, अब देखते तो हैं। पॉडकास्ट पे भी आ रहे हो। हाँ, अब तो थोड़ा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ भी रही है यार। कभी ब्रांड्स ने आप ऐसा अजीब कोलैब ऑफर दिया है जहां आपने सोचा हो ये मैं करूं तो इन्फ्लुएंसर, नहीं तो सेल्स वुमेन बन जाऊं? हाँ, बहुत बार होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग यूज नहीं करते, जैसे कि हेल्थ को लेकर ले लो, या फिर कुछ कपड़े होते हैं, लाइक मैं उसमें जज नहीं करती, बट क्या होता है कि मैं नहीं वियर करती, कभी शॉर्ट्स वियर मैंने कभी नहीं किया। तो अभी रिसेंटली एक ब्रांड ने मेरे को ना कुछ कपड़े भेजे थे, वो इतने शॉर्ट्स थे, मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मैं नहीं पहनती, मैं नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा आप कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही दिखा के उनको कर सकते हो। मैंने कहा नहीं होगा मुझसे यार, क्योंकि मैं नहीं कर पाती। तो वो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ऐसा बार्टर वाला सिस्टम रखते हो कि बस यार नहीं ये काम नहीं, हुआ नहीं नहीं। हुआ, मैं अपने को तो पैसा चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइक मैं पता नहीं क्यों थोड़ा सोच लेती हूँ लोगों के बारे में भी, कि ब्रांड छोटा होता है तो मैं उनसे बार्टर में काम कर लेती हूँ, जब ब्रांड बड़ा होता है तो फिर पैसा मांगना तो बनता है ना बिल्कुल बनता है यार, यार। उसी के लिए तो काम ब्रांड कर रहे वगैरह हैं। अपना। हाँ यार, सीधी बात है। सो नेक्स्ट फॉलोअर पे आते हैं। इसमें मैं इससे पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा। तो आपने अभी कुछ टाइम पहले, अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि हस्बैंड का काफी सपोर्ट रहता है। सो यू बीइंग इनटू द इन्फ्लुएंसर जर्नी, कुछ वाहियात डीएम्स भी आते होंगे, कुछ ऐसी हाँ, चीजें भी होती है, बहुत कुछ होता है। नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। जब वो वाला सर्किट, मतलब जब टाइम अच्छा चल रहा होता है तब तो बहुत अच्छा चल बहुत रहा होता अच्छा है, चल जब रहा होता है। खराब होता है तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो कि होती नहीं है। अच्छा लगता। तो उस टाइम कैसे टैकल करते हैं अब? और सबसे ज्यादा सपोर्ट में जो देवेश इनके हस्बैंड है, जी। वो कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, वो बोलते हैं दुनिया है भौंकती रहती है, तू तेरा काम कर। नाइस। वो कभी ऐसा कुछ हुआ किसी को उन्होंने रिप्लाई दिए हो वापस? नहीं, उन्होंने किसी एक ही बंदे को रिप्लाई किया था, वो भी इस चीज पे, तो उसने बहुत चीप मैसेज किया था। तो उसने बोला कि काम कर, तेरे में हिम्मत हो तू करके देख ले, तेरे से हो जाए तो। बस उन्होंने इतना ही बोला, ज्यादा उन्होंने फिर ब्लॉक मार दिया था उसको। अरे नाइस, मतलब सभ्य आंसर के साथ हाँ, जवाब भी दे दिया। हाँ, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि उनको पता था ना कि अगर कुछ उल्टा बोलेंगे तो फिर लोग 4 आईडी बना के फिर और नेगेटिव कमेंट, या फिर बहुत गंदा बोलेंगे, या फिर अभी एआई से एडिटिंग लोग कितनी गंदी कर ही रहे हैं, तो इस चक्कर में वो खुद भी चीज से बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर जर्मनी में ये तो एक ये खतरा बहुत रहता ही रहता ही है, बहुत डर रहता है कि, और ससुराल वाले लोगों की साइड से थोड़ा तो चेंजेस होता है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब सभ्य संस्कारी बहू, आदर्श बहू, ये सारे आप तारीफ हो रही है या रोस्ट हो रहा है मेरा? मुझे नहीं, ये नहीं, समझा तारीफ कर रहा हूँ मैं। कंफर्म ना? कंफर्म है। क्या रोस्ट के तो और भी तरीके हैं मेरे पास, उसके लिए ये जरूरत नहीं है। ओके। एक ऑनेस्ट जवाब, 10 रील बना के एक वायरल होती है या 50 बना के भी एल्गोरिदम बस चल निकल बोल जाता है? भाई नहीं होती है, अभी के प्रेजेंट टाइम पे तो इतना गंदा एल्गोरिथम चल रहा है कि जो पता नहीं ऐसी वाहियात रील्स चल रही है, लेकिन हमारी रील्स नहीं चल रही है यार। मतलब मैं बहुत टाइम से होता है, मैंने हो गई होगी हाँ 50 रील टाइप बना चुकी होंगे, उसमें सिर्फ 2 रील चली हो तो चली हो, वरना सही में नहीं आ रहा है उतना, रीच नहीं दे रहा है। ये तो अभी एल्गोरिथम बहुत गंदा चल ही रहा है, इंस्टा पे सभी देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े सभी देख रहे हैं, तो देख ही सकते हो कैसा ही चल रहा है। ज्यादा राज निकल आएंगे हम। इनका अच्छा चल रहा है ऐसे में? हाँ, मेरा बिल्कुल, ठीक-ठीक बहुत चल रहा है। चल गया, क्योंकि हमारी भी अगली रीच यहीं से आनी है, तो इनका बहुत अच्छा चल रहा है। आपके फॉलोअर्स का सबसे अजीब डीएम पेज 3 वर्जन बता देना, वरना एपिसोड यूट्यूब से उतर जाएगा। पेज 3 वर्जन लाइक ये नहीं, मतलब ऐसा कुछ इतना वियर्ड कभी डीएम्स आते ही नहीं, क्योंकि मैं आधे डीएम्स तो चेक नहीं करती, और जब चेक करती हूँ तो मैं बिना पढ़े डिलीट कर देती हूँ।
किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट किया हो, वैसा अजीब भी तो हो सकता है कि जानता नहीं है, बट हाँ अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हो, लंबे लंबे। कॉम्प्लीमेंट्स तो होते हैं कि काफी अच्छे अच्छे चल जाते हैं, लाइक लोग बोल देते हैं कि अरे नहीं मैम आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, आप तो अभी तो इतने से ही हो, आप आगे आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर और भी चीजें लोग बहुत अजीब से बोल भैया देते हैं। चश्मा पहन लो, जो भी ये मैसेज भेज रहा है चश्मा पहनो। देवेश को मैं जानता हूँ। नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हस्बैंड काफी अच्छे हैं और मेरे को काफी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ वो अच्छा आदमी है। नहीं वही तो पर बोल उसने रहा भी चश्मा नहीं पहना था। क्या ऐसे थोड़े होता है। ज्यादा स्ट्रेस क्या देता है, फॉलोअर लूज होना या बेस्ट फ्रेंड की शादी में मेहंदी वाली पोस्ट में आपको टैग ना करना? यार जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, तो अभी तक जो मेरी फ्रेंड है एक, उसकी शादी हुई नहीं है। अरे तो तेरी बहन की तो शादी हुई ना, उसमें मेहंदी वाली उसने ने टैग क्या किया? नहीं किया। हाँ यार ये बात तो सही है, उसको करना चाहिए था। तो लड़ाई होनी चाहिए इस पे तो। नहीं लड़ाई तो नहीं करी मैंने। इस पे तो होनी चाहिए। मैं तो अरे विभीषण, मैं अभी फोन लगा के बोलूंगा। हाँ तुम आपके कलेश जीजा जी करवा लो, को। मेरे घर में यही करो, तुम पहले मेरे कलेश करवा लो और तुम बाद में देखेंगे। तो बहन बोल भी तो रही थी फोन करके भाई पहले हाँ, वो बात कि अंडर कॉन्फिडेंट है तू। यार ऐसे बेइज्जती नहीं करते, पर्सनल चीजें थोड़े बोलनी होती है। अब ये वो भी इन्फ्लुएंसर, ये भी इन्फ्लुएंसर, लेके यही आई, वही इज्जत नहीं करती। क्या ऐसे मत बोलो। अगर कल इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो प्लान बी क्या है? यूट्यूब, स्टैंड अप कॉमेडी या मम्मी के साथ सब्जी मंडी का बिजनेस? नहीं सब्जी मंडी के बिजनेस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। यूट्यूब मेरा अभी ठीक ठाक सा चल रहा है, अभी मैंने स्टार्ट तो किया काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं बीच में छोड़ देती हूँ। और सेकंड मैंने कुछ हैंडमेड ज्वेलरी बनाने का छोटा सा बिजनेस मेरा है, जो मैं उसका जरूर टेक कर देना, क्योंकि बिजनेस मिलना चाहिए। करो प्रमोशन करके जाओ। क्या नाम है? बिल्कुल, चार्म क्लास, मेरे को नाम याद नहीं मेरे बिजनेस का यार। काफी टाइम हो गया, मैंने उसको पेज को भी वापस एक्टिव नहीं किया, वो सोचा था टेक कर देंगे हम डायरेक्ट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। चार्म क्रेजी डिलाइट्स, यार आ गया वापस। चार्म क्रेजी डिलाइट्स। चार्म क्रेजी डिलाइट से शॉपिंग करना मत भूलना, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज है, हैंडमेड ज्वेलरी होती है, रिजनेबल रेट में है। और देखी मैंने भी नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे को कभी बताया नहीं था। वो टॉप सीक्रेट था ना, नजर लग जाती वाला कॉन्सेप्ट था ना उसमें यार। अच्छा अब एक क्विक रैपिड फायर। ओके मैं चाहता तो पिछले वाले को क्वेश्चन को भी और लंबा ले सकता हूँ। नहीं। जैसे ये हो सकता है कि ये सब्जी मंडी की जगह मछली मंडी में दिख जाए, मच्छी मार्केट में। मछली मार्केट में तो नहीं दिखूंगी, हाँ लेकिन और चीजों में तो हो ही सकता है। और चीजें कैसे जा, क्यों बड़ा करना है क्वेश्चन, हमें अभी आप ही नहीं तो बोला। और क्वेश्चन अब जब सामने आए हैं तो और क्वेश्चन क्या? नहीं और नहीं बताया जाता, लाइक जैसे कि यार अभी जिस तरीके से मेरे प्रमोशंस चलते हैं, मेकअप ब्रांड से करती हूँ, तो मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, ठीक ठाक सा कर लेते हैं। ये तो है, सीख के तो और भी अच्छा कर लेंगे। ये तो है। रैपिड फायर अब क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, जो जल्दी को आंसर देने हैं आपको। हेटर्स को रिप्लाई या इग्नोर? इग्नोर। ट्रेंडिंग ऑडियो या अपना ओजी वाइब? ट्रेंडिंग ऑडियो। यार पता है क्योंकि ना चलता ही वही है, ओजी वाइब पे इंस्टाग्राम रीच देता कहाँ है? अच्छा नहीं देता, चेक नहीं किया यार, मेरी तो रीच वैसे भी नहीं आती, लड़कों की तो वैसे भी नहीं आती यार। पॉइंट है, बट नहीं कभी नोटिस करना कि जो बकवास चीजें होती है इंस्टाग्राम अभी एल्गोरिथम में वही चल रहा है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है बस। ज्यादा इमोशनल फॉलोअर गेन या फॉलोअर लॉस? फॉलोअर लॉस। इमोशनल, ज्यादा इमोशनल कंटेंट थोड़ा हो जाता है यार कि यार इतनी मुश्किल से बढ़े थे यार, फिर कम हो गया, फिर वापस बढ़ेंगे, तो कभी ऐसा फील हुआ है इन्फ्लुएंसर लाइफ के पीछे रियल लाइफ थोड़ी ब्लर हो गई है? हाँ ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि होता है कि कभी कुछ चीजें होती है कि काफी अच्छी जा रही होती है, लेकिन एकदम से होता है ना कि जब कुछ काम एकदम से आ जाता है तो उस चीजों को मिस करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम लोगों का था कि अभी इसी टाइम पे मुझे जाना था घूमने के लिए, लेकिन फिर मेरे को 2-5 सूट और भी थे, लेकिन एक तो पॉडकास्ट का तो चलो अपन एडजस्ट कर ही लेते, लेकिन कुछ ब्रांड्स ने कुछ चीजें पहले से सेंड करी हुई थी, कुछ रील्स बनानी है, तो इन्होंने बोला कि इस टाइम पे, मैंने कहा नहीं मैं इस टाइम पे बिजी हूँ, तो फिर वो छूट गया। और कभी अभी मेरी सिस्टर की शादी थी तो मुझे उसमें भी जाना था, लेकिन मैं उसमें भी लास्ट डे पहुंची, उससे पहले भी मैं मौसी की लड़की की शादी थी। तो सगी बहन की शादी में तो 4 दिन पहले आके गई थी ये। तो सगी बहन की शादी में तो नेक भी लेना था ना यार, कैसी बातें कर रहे हो? तो वो उधार नहीं लेना था? वहां पे तो बट जाता ना, क्योंकि मौसी की लड़की है तो उधर तो बट जाता ना, या तो बड़ी बहन थी तो मेरे को मिलना था सिर्फ। बिल्कुल।
और आपके जीजा जी आपको तंग नहीं करते? हमें तो बड़े तंग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिया जी बहुत तंग करते हैं, पर जिया जी वीडियो बहुत अच्छी शूट करते हैं। मैंने उनसे 2-3 अपने रील्स शूट करवाई है, वो काफी अच्छे से, मतलब अगर स्माइल नहीं भी आ रही तो वो ऐसी बात करेगी कि इतनी नेचुरली स्माइल आ जाए, वीडियो काफी अच्छी शूट करते तो ज्ञान तो यहीं से लेके गए हैं वो भी, बस वो हमारे काम नहीं करते। संगति का असर है ना, हमारे काम नहीं करते वो साली तो फेवरेट होती है ना। अरे साली नहीं होती। नहीं आगे बोलो, मुझे सुनना है ताकि मैं फिर उनसे झगड़ा कर सकूं जाके। इसीलिए तो नहीं बोलना है कि रिश्ता तोड़वाने वाली भी यही थी। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया ने आपको कॉन्फिडेंट बनाया है या ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज करने वाला बनाया है? नहीं, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट में ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ मैं इतना दिमाग लगाती भी नहीं हूँ चीज़ों में। बट हाँ, मैं लोगों से पहले बातचीत करने में थोड़ा कम रखती थी, बट हाँ, जब से मैं काम करने लगी हूँ इन्फ्लुएंसर जर्नी में, जब मैं आई हूँ तो हाँ, मेरे लोगों से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी है। काम में काफ़ी अच्छा, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं लोगों से बात कर पाती हूँ आगे के, वरना पहले मेरे यार छोड़ो ना, क्यों ही बात करनी है, उस जोन में रहती थी। तो आपका ये सुन के, जवाब सुन के मेरे को बेसिकली जाकिर साहब का एक बहुत अच्छा शेर याद आया। सुनाइए आप। शेर कुछ यूं था कि मेरे 2-4 ख्वाब ऐसे हैं जो मैंने दुनिया से छुपा के रखे हैं। मेरे 2-4 ख्वाब ऐसे हैं जो मैंने दुनिया से छुपा के रखे हैं। वाह 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 वाह। जिंदगी चाहे गुमनाम हो, बट मौत में मशहूर चाहता हूँ। ये बात तो सही है। तो आपकी इन्फ्लुएंशियल जर्नी कुछ ऐसी ही हाँ, चाह रही ऐसा है। ही कुछ मान सकते हो आप। ये हम पकड़ लेते हैं नस, तो यही तो बात है, नस तो पकड़ना जानते हैं। क्या आपको लगता है फॉलोअर्स बढ़ाने के साथ दोस्तों का एटीट्यूड भी चेंज होता है? बढ़ने के साथ दोस्तों का कुछ रिएक्शन या ऐसा कुछ होता है? जो अगर बोला जाता है, लाइक इंस्टा की ही बातों को ज्ञान में ले सकते हैं, लेकिन जब कहा जाता है जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपको अप्रिशिएट ही करते हैं, और जो दोगले लोग होते हैं वो ब्लॉक मार देते हैं, वो नहीं देखते हैं। मैंने देखा है, मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं जो मतलब कॉलेज में या स्कूल टाइम पे जो थे, जो सिर्फ कांटेक्ट में होते हैं, उनको बोलो कि अरे यार नहीं मैंने वीडियो डाली है, तो वो लाइक करना तो नहीं, वो डिसलाइक करेंगे। देखा है मैंने खुद ने, लोग ब्लॉक कर देते हैं इंस्टा पे, लोग अनफॉलो कर देते हैं। लाइक जो होता है ना कि कमेंट्स होने चाहिए उन लोगों के, लेकिन उन लोगों के कमेंट्स नहीं होते हैं, वो लोग डिसलाइक करके निकल देते हैं। अरे कौन है वो? नाम जनता जानना चाहती है? नहीं, जनता को बताएं। पर्सनल नहीं बता सकते बेचारे, उनको खुद को समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किन की बात कर रही हूँ। इसका काट के पार्ट हम इंस्टाग्राम पे जरूर डालेंगे, आप टैग जरूर करिएगा उनको। बिल्कुल नहीं, टैग नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही मेरे इंस्टा पे जाएगी, लोग वो बोलते हैं फेक आईडी से तो सब नजर रखते हैं, तो वो वाले कॉन्सेप्ट में सबको समझ में आ ही जाएगा। ब्रांड कोलैब के लिए आपने रील बनाई, उन्होंने बोला बजट कम हो गया है। ऐसा मतलब बजट कम हो गया वाला एक मान सकते हो, लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, आई थिंक मैंने पिन कर रखी वो रील, सॉरी बताना नहीं था ये, बट उसमें सच में हुआ था। उसमें क्या हुआ, हम लोगों को जब शूट करना था, उसका पेमेंट हमारा फिक्स हो गया था। उन्होंने एक स्टोर दिया, उसमें उस जगह पे इतनी सी जगह थी, लाइक इतनी सा ही एक पोर्शन सिर्फ खाली था, उसमें हमें वहां पे शूट करना था, तो वहां पे कंफर्टेबल नहीं थे। तो हम लोगों ने बात करके उनसे बोला कि कोई दूसरा स्टोर हो तो वो सजेस्ट कर दो कि हम वहां जाके शूट कर लेते हैं। उन्होंने सजेस्ट भी कर दिया, नो डाउट अच्छी बात है, हमने काफी अच्छी रील बना के हमने उनको दे दी। लेकिन जब पेमेंट की बारी आई, वो बोलते हैं कि नहीं आपने दूसरी जगह पे शूट किया था, इसलिए हम इतना पेमेंट तो नहीं देंगे, हम आपको कम ही पेमेंट देंगे। फिर थोड़ी आर्ग्यूमेंट करी, बट फिर मैंने सोचा पैसा छोड़ने से कोई मतलब नहीं, जितना मिल रहा है ले तो लो। बट फिर उनसे मना कर दिया कि अगर आपको ऐसे काम करवाना है तो दोबारा ना कॉन्टेक्ट करें। ये तो है। खैर इस वाली इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें चलती भी है, बजट पीछे से आता नहीं है, वो कुछ क्लियर नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि नो डाउट हर कोई ऐसा नहीं होता, बट जब अगर बजट पहले से ही कम होता तो पहले ही पता चल जाता ना, जब उन्होंने खुद ने स्टोर चेंज करके दिया था। इसका मतलब ये तो खुद की चीज बीच का चला गया, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा हुआ। लाइफ स्टोरी क्या थी इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट करने के पीछे? थॉट क्या था? एक कुछ इंटरेस्टिंग थॉट तो था नहीं, तो टिकटॉक चल रहा था, तो टिकटॉक स्टार्ट किया था। टिकटॉक बंद होने के बाद इंसान सब नल्ले हो गए थे, और तो फिर हमने क्या ना इसे देखा था कि यार नॉर्मली जब रील्स का ऑप्शन नहीं आया था, सिर्फ पोस्ट का था, तो हमने देखा कि ट्राई तो करते हैं, कुछ तो करते हैं, है ना। तो मैंने नॉर्मली से 2-4 ब्रांड्स को खुद ने डीएम्स किए थे कि नहीं ठीक है, मेरे फॉलोवर्स थे वो टिकटॉक की वजह से थोड़े बहुत इंस्टा पे, मैंने जैसे ही पब्लिक अकाउंट किए थे थोड़ा बढ़ गए थे, तो मैंने कुछ छोटे ब्रांड्स को टेक मैसेज किए थे कि आपको कोलैब करना है क्या हमारे साथ। फिर उन्होंने कुछ बार्टर में प्रोडक्ट्स भेजे, तो वैसे स्टार्ट किया था, तो अभी चल रहा है। देख तो ये कितने पुरानी बात है? ये आज से 5-6 साल हो गए होंगे, 5 साल। मतलब कोरोना के टाइम की बात हाँ, है। कोविड, मेरी शादी हुई थी जैसे कि 27 नवंबर 2020 में,
अरे याद है, देवेश को भी पूछेंगे हम ये जाके। नहीं, उनको याद है, उनको मैंने रटवाई है भाई, बर्थडे डेट और एनिवर्सरी डेट रटवाई है। मेरी बहन की बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे, और उनके लिए मैंने थोड़ा इजी ये भी कर दिया कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे और मेरी सिस्टर का बर्थडे एक ही डेट को आता है, 23 जुलाई को, तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मम्मी का बर्थडे एक दिन पहले आता है 22 जुलाई को, तो वो भी एडजस्ट हो जाता है, और मेरी एनिवर्सरी के दिन मेरे भाई का बर्थडे आ जाता है, तो वो भी मिक्स हो जाता है, तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक इनसाइड क्वेश्चन, अब जो आप ये बर्थडे का इतना कैलकुलेशन बैठा सब कुछ कर रहे हैं इसलिए गिफ्ट भेज दे। नहीं मैं इसलिए तो पूछ रहा हाँ, हूँ, आगे जो आपका बच्चे का बर्थडे आएगा वो क्या अपनी खुद की बर्थडे पे लेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान करके अगर आएंगे ऐसा आप? प्लान हो जाएगा, अगर कोइंसिडेंटली होता भी है हल्का फुल्का भी, तो 18 अगस्त फिक्स करते हैं उसके लिए, क्योंकि मेरे बर्थडे में फिर कम से कम उसके बहाने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा ना यार। आप सही प्लानिंग करके बैठिए। आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है जब आप बोलती हैं मुझे शूट पे जाना है, सीरियस, या तू इंस्टा वाली शूट पे जा रही है, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब वही मम्मी की साइड से तो कभी ऐसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि काम ही शादी के बाद स्टार्ट किया था, और मम्मी मना करती नहीं है वैसे भी किसी भी चीज के लिए। ससुराल में मैं आधी बार बताती ही नहीं हूँ कि मैं शूट पे जा रही हूँ। मैं नॉर्मली बोल देती हूँ कि मेरे को किसी के यहाँ जाना है, फ्रेंड के यहाँ जाना है, या फिर मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई, तो ऐसे मैं बहाने मार के निकल लेती हूँ। या फिर एक बार हुआ था जब मैं ससुराल में थी, जब मेरे को एक फूड रेस्टोरेंट का प्रमोशन करना था, तो वहाँ पे ये था कि साड़ी अलाउ नहीं थी ना सूट अलाउ, तो वहाँ पे जींस पहन के जाना था, और मैं ससुराल में साड़ी वेयर करती हूँ, और मुझे सास के सामने, सासू माँ के सामने से ही निकलना था उस टाइम पे। तो फिर मैंने नीचे जींस वेयर करी, ऊपर ब्लैक कलर की शर्ट थी जो क्रॉप में आती है, तो वैसा पहन के और साड़ी पहनी। उनको लगा कुछ तो अजीब पहना है इसने, बट उनको इतना नोटिस नहीं होने दिया। उससे पहले हम लोग निकल के गए, फिर मैंने मॉल में जाके चेंज करके शूट करके मैं वापस आई, तब उनको बाद में पता लगा कि एक सेकेंड, ये वाला तो तूने साड़ी के ऊपर पहना था ना, तो वहां जींस पहन के गई थी। उनका ऐसा रिएक्शन निकला था। तो स्ट्रगल होता है लाइफ में, स्ट्रगल्स बट तो तभी है। जब से जब मैं जयपुर रहती हूँ तो इतना लोड होता नहीं है, फिर चल जाता है। पर ठीक है यार, स्ट्रगल्स नहीं देखे तो फिर जर्नी क्या ही देखी? जर्नी थी, बिना जर्नी के बिना स्ट्रगल्स के जर्नी भी नहीं, जर्नी होती भी नहीं है। ये तो है। अगर एक लाइन में बताना हो बेसिकली इन्फ्लुएंसर लाइफ क्या हो सकती है, तो क्या कहोगे आप? इन्फ्लुएंसर लाइफ काफी अच्छी तो होती है, लेकिन ये जितना डिस्ट्रैक्ट करती है लोगों को, जैसे कि मानते हैं अच्छे लोगों का क्लियर होता है कि अच्छे रास्ते पे बहुत कम लोग ही जाना पसंद करते हैं, गलत पे सबसे पहले चले जाते हैं। और इंस्टाग्राम पे अच्छी चीजें हैं, नो डाउट, इसमें मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन बुरी चीजें भी है, तो उनसे थोड़ा बच के ही रहो तो ज्यादा बेटर है। तो यही लर्निंग भी देती है बेसिकली इंस्टाग्राम। आपके अगर आपके 26 के फॉलोअर्स को एक एडवाइस देनी हो जो सिर्फ उनके नहीं सबको याद रहे, क्या होगी? जैसे कि दुनिया में दिखावा इतना होता है, सबको पता है, इंस्टा पे तो लोग इतना दिखावा करते हैं, सबको पता होता है, मैं खुद भी बोलती हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उनको देख के खुद की पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना होता, क्योंकि इंस्टा की जो चकाचौंध है ना, उसकी वजह से पर्सनल कलेश नहीं होने चाहिए। मैंने भी शुरू में किए थे, ऐसा नहीं है भाई, इंस्टा पे वो लोग सरप्राइज देते हैं, तुम कुछ नहीं करते, फिर मैंने नोटिस किया कि सब प्री प्लान होता है, स्क्रिप्टिंग तो होती है। तो इस वजह से उन चकाचौंध को देख के खुद की पर्सनल लाइफ को खराब ना करें। हाँ बिल्कुल, जैसे इस पॉडकास्ट के लिए मैंने इनको 2 महीने पहले क्वेश्चन भेज दिए थे जो इन्होंने आज तक नहीं पढ़े थे, अभी आके 10 मिनट पहले पढ़े हैं, जिसके आंसर्स इनको नहीं पता थे, फिर 10 मिनट लेके गूगल करके चैट जीपीटी से निकाले। यार चैट जीपीटी वाला टॉप सीक्रेट तुम्हें कैसे पता यार? फोन तो यही है। बात तो सही है। और लास्ट में एक डायलॉग जो बोलना चाहोगे अपने फॉलोअर्स के लिए फिल्मी स्टाइल में? ऐसा डायलॉग क्या बोल रहे हैं यार? इसीलिए प्रिपरेशन के लिए भेजे थे मैंने। यार ये वाला मेरे को याद भी था, मैं भूल गई। फोन चाहिए, फोन चाहिए मुझे। नहीं ऐसे ही मैं इसके लिए मैंने रखा भी था, और अभी याद भी किया था। ये देखिए, यही मैं इनके इंस्टाग्राम पे डलवाने वाला हूँ। अरे यार हो जाता है। एक बार बताओ, आपने बोला मैंने नहीं पढ़े थे, लेकिन मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। तो बातचीत दी, इंटरव्यू थोड़ी दे। मेरे को कौन सा अपने आंसर्स भेजे थे जो मुझे पता होगा कि गलत है कि सही है। नहीं, जैसे कि उनके लिए डायलॉग है कि तुम लोग हो तो मेरी लाइफ की जो जर्नी है, मेरे लिए जितने भी तुम स्टार्स हो, तुम लोग हो, मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए एक पार्ट हूँ। वहां देख के बोले, वही जाएगा। मैं वापस याद कर लेती हूँ। गौर से देखो इस औरत को। आपके लिए डायलॉग बोलना चाह रही है और वो भी इसको याद नहीं है।
खराब स्क्रिप्टिंग, बहुत खराब स्क्रिप्टिंग। मेरे को याद नहीं होता। मैं देख के बोल सकती हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग हो तो मेरी जर्नी का क्लाइमेक्स उससे काफी अच्छा रहता है। ऐसा कुछ याद कर लो। क्लाइमेक्स इतना ब्यूटीफुल लगता है, ऐसा कुछ नहीं। तुम लोग हो तभी मेरी जर्नी का क्लाइमेक्स इतना ब्यूटीफुल लगता है। ओके, फिर भूल गई, 11 दिन की हो गई। हाँ, तो तुम लोग हो तो मेरी जर्नी का क्लाइमेक्स इतना ब्यूटीफुल है। एक फिल्मी डायलॉग हो गया भाई, अभी हुआ है। मुझे पता है, मैं इसीलिए वापस कंटिन्यू नहीं, अभी हुआ है। इसको मैं ये क्वेश्चन वापस पूछ लूं तो देखते हैं वापस क्या जवाब मिलता है। रिपीट कर डालूंगा मैं इसका। एक डायलॉग जो अपने फॉलोअर्स को बोलना चाहेंगे आप बोले वापस। तुम लोग हो तभी मेरी सॉरी, तुम लोग हो तभी मेरी जर्नी का क्लाइमेक्स इतना ब्यूटीफुल है। याद हो? अरे अरे, क्लैपिंग। यार हो जाता है कभी कभी। तो इसी के साथ अब हम इनसे विदा लेंगे। अगले एपिसोड में आपको और फन एलिमेंट्स लेके आएंगे आपके लिए, और इन्फ्लुएंसर जर्नी में क्या रहता है, कितना डीप डाउन जाना चाहिए, कितना फेक है, कितना रियलिटी है, ये आज आपने समझा है। इसको अपने तक समझें कि फेक कितना ज्यादा है, रियल कितना है। इंस्टा पे फेक ज्यादा चीजों में बहुत ज्यादा ही फेक होता है। अभी किसी की शादी को मैं ट्रोल कर नहीं सकती यहाँ पे। नहीं, हमने एक कर ली, वही बहुत है। हमने कल ही बहुत, हाँ नहीं, दूसरी शादी में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, सबको पता लग जाता है क्या चल रहा है। चलो, ओके, बाय।